जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर कोई इंसान बुरा कर्म करता है तो क्या वह बुरे कर्म के फल भोगने से बच सकता है? इस तरह के प्रश्न हर किसी के मन में आते हैं। इसीलिए यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बहुत ही गहनता से विचार किया जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में कर्म के फल भोगने के विषय में बहुत कुछ बताया गया है। कर्म का फल भोगना पड़ता है या नहीं भोगना पड़ता है, इस प्रश्न की उत्पत्ति हुई थी नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पर रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्मों को देखकर नारद जी के मन में विचार आया कि क्या कर्मों का फल और पापों का दंड भोगना पड़ता है। अपने इस विचार को लेकर नारद जी ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित हुए और अपना विचार प्रकट किया। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने बुरे कर्म के फल को भोगने से बच सकता है? क्या वह अपने बुरे कर्म के पापों से मुक्ति पा सकता है? क्या वह पाप के दंड को भोगने से मुक्त हो सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्म के पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो वह उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाकर अपने बुरे कर्मों से मुक्त होने का उत्तम साधन प्राप्त कर सकता है। अगर इंसान निस्वार्थ भाव से पश्चाताप करता हुआ इस रास्ते को अपनाता है, दान, धर्म, पुण्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर इस जन्म में मिलने वाले बुरे कर्म के पापों से मुक्ति पाकर बुरे कर्म के मिलने वाले दंड से भोगने को बच सकता है। निस्वार्थ भाव से पश्चाताप करने से मनुष्य को इस जन्म में मिलने वाले पापों के दंड से कुछ हद तक मुक्ति जरूर मिल जाएगी। किए गए पापों की सजा जरूर कुछ कम हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना पड़ेगा ही। लेकिन कुछ ऐसे जघन्य अपराध हैं जिन्हें करने से मनुष्य को इस जन्म में तो उनके दंड भोगने पड़ते ही पड़ते हैं और आने वाले एक जन्म या अन्य और कई जन्म तक उनके दंड भोगने पड़ते हैं। यानी कि इंसान के कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे में अगर इंसान दिल से पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, पशु पक्षियों और लाचार इंसानों की सेवा, जानवरों की सेवा और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आने वाले अगले जन्मों में इंसान को अपने पिछले जन्मों में किए गए बुरे कर्मों के दंड को भोगना नहीं पड़ेगा। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनी पूरी जिंदगी को भक्ति मार्ग में और भक्ति में लगा देता है तो वह अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। भक्ति में तो इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर लेता है। नारद जी ने तब ब्रह्मा जी से पूछा कि नहीं का मतलब क्या है फिर? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान बुरा कर्म करने के बाद दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता या फिर कोई भी अच्छा कर्म बिना निस्वार्थ भाव से मतलब निस्वार्थ भाव से ना करके स्वयं के अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए या फिर लालच को पूरा करने के लिए करता है तो ऐसे कर्म को सिर्फ दिखावा कहा जाएगा और ऐसे कर्म करने से मनुष्य को कभी भी अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। फिर ऐसे इंसान को अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का दंड हर जन्म में भोगना ही पड़ता है।
कर्मों का फल किसी भी जन्म में पीछा नहीं छोड़ते हैं। तब ब्रह्मा जी नारद जी को इस पर आधारित एक सच्ची कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था और वह गलत लोगों की संगत में आ जाने से डाकू बन गया। वह अक्सर लोगों से बिना पूछे उनका धन चुरा लेता था, उनका सामान उठा लेता था और छीना झपटी लूटपाट किया करता था। एक दिन वह डाकू जंगल में से होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक नाग और नागिन का जोड़ा आ जाते हैं। डाकू को देखकर नाग और नागिन अपनी रक्षा करने के लिए अपने फन को फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और अपनी बंदूक को नाग और नागिन के फन पर तान देता है। यह देखकर नाग और नागिन क्रोधित हो जाते हैं और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान को बचाते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है और नागिन पर गोली चला देता है। यह सब देखते हुए नाग डाकू पर हमला कर देता है और डाकू की बंदूक पर चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक को कहीं दूर फेंक देता है और अपनी जान बचाते हुए भागता भागता सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर उसी रास्ते से एक औरत और उसके 11 साल का बेटा अपने घर की ओर जा रहे थे कि अचानक से उनके सामने डाकू आ जाता है। माँ और बेटा डाकू को देखकर घबरा जाते हैं। डाकू औरत के करीब जाता है और उसके गले से उसके सोने का हार छीन लेता है। अब औरत अपने और अपने बच्चे की जान की रक्षा के लिए उस डाकू से दया की भीख मांगती है। डाकू इतने क्रूर स्वभाव का था कि वह जिस किसी को भी अक्सर लूटा करता था तो वह उसे जान से ही मार डालता था। इसीलिए डाकू पर उस औरत की बातों का कोई असर नहीं होता और वह तेज धार एक हथियार निकालकर उससे उस औरत पर हमला करता है और उसे घायल कर देता है। यह सब देखकर वह बच्चा तिलमिला जाता है और गुस्से में आकर एक पत्थर को उठाता है और उस डाकू के सर पर देकर मारता है, जिसके कारण उस डाकू के सिर से खून निकलने लगता है। तो डाकू उस बच्चे को भी मारता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इस चीख चिल्लाहट को सुनकर गांव के लोग वहां आ जाते हैं और उस औरत को और उस बच्चे को हकीम के पास लेकर जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, जिससे कि वह औरत और वह बच्चा बच जाते हैं। उधर डाकू भागता भागता जंगल में पहुंच जाता है। वह बहुत थक जाता है, इसीलिए एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाता है और नाग भी उस डाकू का पीछा करते करते डाकू के पास आ जाता है, क्योंकि नाग और नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते। उधर डाकू थक जाने की वजह से सो चुका होता है। नाग अपनी नागिन का मौत का बदला लेने के लिए डाकू के पैर को डस लेता है, जिससे कि डाकू की तुरंत मौत हो जाती है। इस सारी घटना को यमपुरी में बैठे हुए चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते ही यम के दूत यमपुरी से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने के लिए आते हैं और डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जी अपनी किताब में से डाकू के द्वारा किए गए कर्मों और पापों को देखकर सारा लेखा जोखा देखते हुए उसे उसके पापों के दंड को सुनाते हैं। डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं और फिर चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा से कहते हैं कि तुमने 11 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या की थी। उसी पाप की सज़ा को भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और अब तुम एक पंडित के घर में जन्म लोगे। वहाँ पर तुम उसके बेटे के रूप में जन्म लोगे और वहाँ तुम 11 वर्ष तक जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में पंडित रहता था, जिसकी औरत को पिछले 10 वर्षों से कोई भी औलाद नहीं हुई थी। पंडित भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भगत था और पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान भोलेनाथ की नित्य प्रतिदिन पूजा किया करता था। इसके अलावा वह गरीब और साधु संतों की भी पूरी सेवा किया करता था, उन्हें भोजन करवाता था। उसकी ऐसी निष्ठा सेवा भावना को देखकर भगवान भोलेनाथ जी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और एक दिन पंडित को दर्शन दिए।
पंडित भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन पाके बहुत खुश होता है। भगवान भोलेनाथ जी पंडित से कहते हैं कि मैं तुम्हारी पूजा अर्चना और सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। बोलो क्या वरदान मांगते हो। पंडित ने कहा कि एक पुत्र की मांग करता हूँ। भगवान शिव शंकर तो अंतर्यामी थे। वह भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। वह पहले ही जानते थे कि पंडित क्या मांग करेगा और दिए गए वरदान में वरदान के रूप में क्या मांगेगा। इसीलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर पंडित को पहले ही बता देते हैं कि मैं तुम्हें वरदान तो दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ यह पुत्र केवल 11 वर्षों तक जीवित रहेगा और उसके बाद वह मर जाएगा। यह सब जानने के बाद पंडित कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान अपने भक्त के साथ कभी भी अन्याय नहीं करते हैं। इसीलिए उसने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ यह वरदान देकर वहाँ से गायब हो जाते हैं और ठीक 9 महीने के पश्चात पंडितानी को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पंडित बहुत खुश होता है, जबकि पंडित यह जानता है कि इस पुत्र की आयु सिर्फ 11 वर्ष तक है। लेकिन पंडित प्रसन्न रहता है और इस विषय में किसी से घर पर कुछ नहीं कहता। यह वही डाकू है जिसने 11 साल के एक बच्चे को बेरहमी से चाकू से मारा था और अब वह सिर्फ 11 वर्ष तक इस पंडित के घर में एक पुत्र के रूप में जीवित रहेगा। इधर पंडित अपने पुत्र को धर्म कर्म और पूजा पाठ की सभी शिक्षा दे देता है और अपने बेटे का नाम रखता है शंकर। देखते ही देखते समय व्यतीत हो जाता है और 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना शेष रह जाता है। पंडित अपने पुत्र के मामा को तुरंत बुलाता है और बहुत सा धन देकर उसे काशी जाने के लिए कह देता है। पंडित कहता है कि वहाँ काशी में जाकर शंकर के हाथों से पूरा पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, साधु संतों की सेवा करवाना, उन्हें भोजन करवाना और महामृत्युंजय का पाठ करवाना, यज्ञ करवाना और पूरे 28 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा शंकर के हाथों से करवाना विधि विधान के साथ। अगले ही दिन शंकर और मामा काशी के लिए निकल पड़ते हैं और काशी में जाकर वह सब करते हैं जैसा कि पंडित ने बतलाया था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक से खराब हो जाती है। शंकर का मामा उसे आराम करने के लिए अंदर भेज देता है। शंकर के मामा साधु संतों को भोजन करवाने के बाद शाम को जब शंकर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। इतने में यमलोक के दूत शंकर की आत्मा को लेकर यमलोक में पहुंचते हैं। यमलोक में चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के लेखे जोखे की किताब को खोलते हैं तो देखकर चिल्ला उठते हैं और तुरंत बोलते हैं कि असंभव, अद्भुत। यह 2 शब्द बोलकर चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही खड़े रह जाते हैं और फिर उसके बाद चित्रगुप्त यमदूतों को ऊंचे स्वर में आदेश देते हैं कि तुरंत जाओ और शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में वापस डाल कर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में वापस डाल देते हैं और शंकर जी उठता है। शंकर के शरीर में हुई हलचल को देखकर उसके मामा को खुशी होती है कि शंकर जीवित हो गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इधर यमलोक में यमराज जी चित्रगुप्त से यह सवाल करते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे। तब चित्रगुप्त जी बताते हैं कि जब मैंने शंकर की कर्मों की किताब खोली तो मैंने देखा कि उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों और भगवान शिव की आराधना, पूजा पाठ, तप तपस्या, संतों और गरीबों को खिलाया गया भोजन और किए गए हवन जैसे शुभ कर्मों से और भक्ति की शक्ति से, शंकर के द्वारा किए गए शुभ कर्मों से शंकर की कुंडली में पिछले जन्म में किए गए पापों के कारण और बुरे कर्मों के पाप के कारण शंकर की कुंडली में जो मृत्यु का योग बना था वह योग खत्म हो चुका है, क्योंकि शंकर के पाप के कर्म से ज़्यादा उसके पुण्य के कर्मों का लेखा ज़्यादा किताब में पाया गया है। शंकर द्वारा किए गए पुण्य कर्मों से और सतमार्ग पर चलने के कारण शंकर के सभी पाप कर्म कट गए थे और अब शंकर की उम्र 90 वर्ष तक हो चुकी थी।
इसीलिए मुझे सृष्टि के नियमों का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को पुनः से शंकर के शरीर में वापस भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा शंकर को जीवित देखकर पूरे हर्षो उल्लास से खुशी से झूम उठते हैं और पूरी खुशी से हर्षो उल्लास से शंकर को लेकर उसके घर पहुंचते हैं, जहां उसके पिता उसे जीवित देखकर खुशी मनाते हैं। शंकर के पिता इतने खुश होते हैं कि अपने पुत्र को जीवित देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें नया जीवन मिल गया है। तब शंकर सभी को वह सब बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ था, और यह सब सुनकर सभी का विश्वास भगवान के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। इतना बोलते ही ब्रह्मा जी कहानी को समाप्त करते हैं और नारद जी को भी अपने सभी प्रश्नों का उचित उत्तर मिल जाता है। इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर आप भी अपना उद्धार चाहते हो तो हमेशा प्रभु की भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करो और बुरे कर्म कभी भूल कर भी मत करो। कर्मों का फल कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, वह इस जन्म में और अगले जन्म में और ना जाने कितने ही जन्मों में पीछा करते ही रहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी हुई बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।